जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था सूर्य के बारे में, तो उसमें हमने आपको सूर्य के स्वतंत्र प्रभावों के बारे में चर्चा की थी। किंतु आज हम सूर्य के साथ बैठा हुआ ग्रह यानी कि बुधदेव महाराज, वहीं शनि से नवम पंचम, क्योंकि शनि, हालांकि इनके दोनों के संबंध जो हैं वो पिता पुत्र के हैं, लेकिन शनि जो होते हैं इनके साथ सूर्य के संबंध जो होते हैं थोड़े से निगेटिव होते हैं। और आपके धन भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव महाराज लग्नगत गोचर कर रहे हैं। देखिए, लग्न का स्वामी धन भाव में हो या धन भाव का स्वामी लग्न में हो, ये दोनों ही योग जो होते हैं ये महाधनपति नामक योग का निर्माण करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं के पराक्रम से इतना अधिक धन आता है कि ऐसा व्यक्ति, उसका परिवार भी उस धन को नहीं संभाल पाता है। किंतु यहाँ पर बुधदेव, देखिए बुध के साथ सूर्य के संबंध जो हैं वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं, क्योंकि बुध भी युवराज माने जाते हैं। और बुध का स्वभाव ऐसा है, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके समान स्वयं को बना लेते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें सुकुमार अवस्था का बालक कहा जाता है। तो यह बालक के साथ इनके इस समय पर प्रभाव, क्योंकि सूर्यदेव, क्षमा करें, बुधदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री, अगर इसे सामान्य शब्दों में कहें तो उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। अब इन दो वक्री ग्रहों के प्रभाव में सूर्य के प्रभाव पूर्णतया परिवर्तित हो गए हैं। हालांकि जो कारक चीज़ें हैं, जैसे आत्मा है, आत्मशक्ति, पिता, आरोग्यता, शासन प्रशासन, अधिकारी वर्ग, नौकरी, या फिर आपके जीवन में प्रसिद्धि, स्थायित्व, तो ये सारी चीज़ें तो बनी ही रहेंगी, मूल स्वभाव बना रहेगा, लेकिन इसके साथ स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन। और हालांकि यहाँ पर जो आपका निगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो है वो 50-50 कहा जा सकता है। तो ये किस तरीके से, क्योंकि देखिए पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम निगेटिव चीज़ों को जानेंगे नहीं, हम अपने रास्ते आसान कैसे बनाएंगे। अगर हम निगेटिव दिशा में, मतलब सपोज़ कीजिए एक तरफ आपके फूल पड़े हुए हैं एक रास्ते पर, एक रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं, तो अब आपको पता ही नहीं है और आप आगे चलना प्रारंभ कर देते हैं, और जब कांटे पैरों में चुभते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि शायद अगर किसी ने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इस रास्ते पर आता ही नहीं। तो वही स्थिति ये होने जा रही है, और इसीलिए हम इस वीडियो को बनाने के लिए बाध्य हो गए हैं, ताकि आपको आगामी समय में आपके लिए स्थितियाँ किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं, ताकि उनके लिए आप सचेत रह सकें या फिर अपने स्वभाव में थोड़ा सा संयम ला सकें। क्योंकि इस समय सूर्य राजा होकर आपके लग्नगत बैठे हुए हैं, और सूर्य जो होते हैं अहंकार को भी दिखाते हैं। अहंकार, क्योंकि राजा है, राजा के अंदर गर्व तो होना स्वाभाविक है कि उसके समान कोई नहीं है, और वो अपने पराक्रम में या फिर अपने कार्य कारोबार में कितना उत्तम स्थितियों को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में स्थितियाँ जो हैं वो काफ़ी आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ी सी विपरीत, क्योंकि इस समय अहंकार, दम्भपूर्ण वार्तालाप, नेतृत्व क्षमता तो विकसित हो रही है, लेकिन उस नेतृत्व क्षमता में आपके अहंकार बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति उस समय पर तो प्रभाव में आकर आपके कार्यों को कर देगा, लेकिन उसके अंदर एक कटुता भर जाएगी, और वो कटुता आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य संबंधी इस समय काफ़ी आपको सतर्कता रखनी है, खान पान में बेहद नियंत्रण रखना है, वाणी पर बेहद अंकुश रखना है। वाणी, देखिए इस दौरान तो यही कहा जा सकता है आपके लिए कि जितना बहुत ज़रूरी हो उतना ही वार्तालाप करें,
या फिर जिस तरीके से आप धन को खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वाणी से शब्दों को निकालने से पहले आपको इस समय पर सोचना है। क्योंकि इस समय आपका स्वभाव इस प्रकार से होगा कि जैसे अगर आपसे सभी लोग सलाह दे रहे हैं कि आपको पूर्व दिशा में जाना चाहिए, पूर्व दिशा में जाना आपके लिए श्रेयस्कर है, तो इस समय पर क्या होगा कि आप पूर्व ना जाकर बाकी सब दिशाओं में जाएँगे। ये चीज़ें आपके स्वभाव में होती हुई देखी जाएँगी। थोड़ा-सा क्योंकि आप इस देखिए सबसे संवेदनशील राशि जो होती है, वो होती है कर्क राशि। तो मतलब इस समय आपको लोगों के संपर्क में देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लोगों से दूरी बना लेनी है, लेकिन लोगों के संपर्क में उतना ही आना है जितना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, रिश्ते ना टूटें। क्योंकि इस समय अगर बहुत ज़्यादा आप किसी से घनिष्ठता बढ़ाएँगे तो वो आपके कष्ट का कारक बन जाएँगी। जीवन साथी क्योंकि सप्तम दृष्टि देखिए मारक स्थान पर जा रही है, क्योंकि सप्तम स्थान सदैव ही मारक स्थान होता है। तो देखिए मारक स्थान पर जब जाएगी तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वभाव में बहुत ज़्यादा अरिष्टता उत्पन्न होती हुई देखी जाएगी। जीवन साथी इस समय पर छोटी-छोटी बात पर आपसे झगड़ा करना, तुनक-मिजाजी, ये सारी चीज़ें जीवन साथी के अंदर देखी जाएँगी। तो इन चीज़ों से आपको काफ़ी अलर्ट रहना है, काफ़ी सतर्क रहना है, काफ़ी समझदारी से इन चीज़ों को नियंत्रित करना है। देखिए मोस्टली क्या होता है, लोग जो होते हैं देखिए राहु हों या फिर शनि हों, केतु हों, मंगल हों, सूर्य हों, ऐसे ग्रहों को संबंध विच्छेद का कारक बनाते हैं, क्योंकि इस समय इल्लीगल चीज़ों की एक्टिविटी भी आपके इस चार्ट में दिखाई दे रही है। तो इस समय देखिए जीवन साथी के साथ अगर आपकी काफ़ी लंबे समय से अनबन चली आ रही है, तो इस समय 1-2 बार आपके जीवन साथी के मुख से ये ज़रूर निकलेगा, या हो सकता है आप ही इसके लिए पहल कर दें कि जब नहीं हो रहा है तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन इस समय कोर्ट कचहरी के पचड़ों में पड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखिए लास्ट अगस्त तक अवॉइड करें, जितना हो सके सँभालें चीज़ों को। अब इन सब चीज़ों की अरिष्टता से बचने के लिए सबसे पहले हमें वक्री ग्रह के उपाय करने होंगे। वक्री बुध के उपाय करने के लिए आपको सर्वप्रथम देखिए जो लोग बीज मंत्रों के जाप करते हैं या फिर बहन बुआ बेटी के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनके लिए उतनी ज़्यादा अरिष्टता नहीं उत्पन्न होने वाली। और मोस्टली क्या है, बुध जो है लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, कैश जो होता है आपकी जेब में। तो इसके लिए भी इसके उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसके उपाय नहीं किया तो ये लॉस का कारक भी बन जाएगा। तो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब विस्तार के लिए नहीं सोचना है। इस दौरान अगर हो सके तो कोई भी फेरबदल ना करें, कोई विस्तार ना करें, यह आपके लिए अति उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। साथ ही साथ देखिए हरे रंग की वस्तुएं बहन को आप बेटी को गिफ्ट करें। हरे रंग की सब्जियां या हरे रंग की कोई भी चीज़ आप धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। आप सब्जियों को जितना ज़्यादा ऐसे स्थान पर भेंट करते रहेंगे जहाँ पर भंडारे वगैरह का आयोजन होता रहेगा। हरी सब्जियां लीजिएगा, परवल ले सकते हैं, देखिए ये चीज़ें तो भंडारे में चलती ही रहती हैं। परवल ले सकते हैं, कुंदरू ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर भंडारे में दान दे सकते हैं, हरी होनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। और रेगुलर बेसिस पर एक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको निरंतर करना है। या तो आप दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं 6 से 9 के मध्य 7 या 9 बार पाठ नित्य प्रति करना प्रारंभ कर दीजिए, और इसको जब तक संभव हो जितना लंबे समय तक आप कर सकते हैं उतना करें। गणेश जी को 3 दुर्वा चढ़ाना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, या फिर आप तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आपको रेगुलर बेसिस पर एक उपाय और करना है। हरी मूंग, साबुत मूंग आती है हरे रंग की, उसको शाम को पानी में भिगो दीजिए और प्रातः उठकर उसको पक्षियों को खिला दीजिए। जब पक्षी उस बीजों को खाएं तो आपको वहाँ कम से कम 5-10 मिनट वहाँ के एनवायरनमेंट में बैठना है। इसे आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, लेकिन छत पर डालें तो वहाँ पर 5-10 मिनट उस एनवायरनमेंट में बैठें जब पक्षी इन दानों को खा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।